डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज रेडिएशन वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है। शुरू करते हैं रेडिएशन का टॉपिक। रेडिएशन होता है कि रेडिएशन के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र होना है एक जगह से दूसरी जगह। तो रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह साउंड वगैरह को मीडियम की ज़रूरत होती है ना, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर वगैरह की, लेकिन लाइट को नहीं होती। इसी तरह रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए जो हीट है उसको भी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ वार्म्ड बाय हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन विच इज़ अबाउट 150 किलोमीटर अवे। तो ज़मीन जो हमारी गर्म होती है वो किसकी वजह से होती है? जो सूरज की तरफ से हीट एनर्जी हमारी अर्थ की तरफ आ रही है उसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो गर्म होती है। और सूरज हमारी ज़मीन से तकरीबन, ये जो रेडिएशन आ रही हैं वो तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी से आ रही हैं। 150 किलोमीटर मतलब अब तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर का फासला लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है। तो ये 150 किलोमीटर बन जाता है, इतना ज़्यादा फासला। आगे, द हीट कैन नॉट ट्रैवल फ्राम द सन टू द अर्थ बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन होता है सॉलिड के जरिए हीट का ट्रांसफर, और कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस के जरिए। लेकिन जो सूरज की हीट हमारे तक ट्रैवल कर रही है अर्थ तक, वो ना ही कंडक्शन के जरिए करती है ना ही कन्वेक्शन के जरिए, क्योंकि बिकॉज द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज ऑलमोस्ट अ वैक्यूम। क्योंकि ज़मीन और सूरज के दरमियान जो जगह है, जो फासला है, वो सारा खाली है, यानी कि वैक्यूम है बिल्कुल। तो वैक्यूम के जरिए कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो सकती। अ परफेक्टली एम्प्टी स्पेस, यानी कि एम्प्टी है, कोई खाली जगह बिल्कुल बाबो हवा नहीं है। द सन्स हीट एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस, यानी कि सूरज की जो हीट एनर्जी ट्रैवल करती है स्पेस के जरिए ज़मीन तक, उसको हम लोग कहते हैं रेडिएंट हीट या इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो रेडिएशंस आर एबल टू ट्रैवल टू द वैक्यूम एज दे डो नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि रेडिएशन जो हैं वो इसलिए यहाँ तक ट्रैवल कर जाती हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि इन्हें कोई मीडियम दरकार तो नहीं होता। यानी कि मीडियम अगर चाहिए होता कोई भी चीज़, हवा वगैरह, तो ये तो आनी नहीं थी। तो इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये हमारे तक पहुंच जाती हैं इजीली। अब ये इमिटेड रेडिएशन जो है, ये कुछ जो हीट आती है ना सूरज से ज़मीन की तरफ, तो ये ज़मीन कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस ऊपर सूरज की तरफ भेज देती है जो हीट को है। यानी कि सारी की सारी नहीं एब्जॉर्ब कर, कुछ यहाँ से लग के वापस चली जाती है। जिस तरह कुछ ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है ये पौधों वगैरह की वजह से, लेकिन ग्राउंड जो है हमारा वो एब्जॉर्ब करता है, और फिर बाद में वो गर्माहट को उसने निकालना भी होता है हीट को। द सन रेडिएट्स हीट, यानी कि सूरज जो है वो गर्मी छोड़ता है। सम ऑफ विच इज रिफ्लेक्टेड एंड सम अब्जॉर्ब्ड, यानी कि कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है ज़मीन से वापस स्पेस की तरफ, और कुछ जो है वो ज़मीन अब्जॉर्ब करती है। द प्लांट्स एंड लैंड रेडिएट हीट एज वेल, यानी कि पौधे और जो लैंड है ये भी हीट छोड़ते रहते हैं, ठीक है, ये वापस को चली जाती है। अच्छा, अब हमारे पास है डू यू नो बॉक्स बच्चों। तो जब हम लोग ये जो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक कुकर भी आजकल होते हैं, ठीक है, घरों में, तो वो आप लोगों ने दूसरे देखे होंगे, इलेक्ट्रिक कुकर्स भी एक होते हैं। व्हेन द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कुकर इज स्विच्ड ऑन, जब उन्हें ऑन किया जाता है उनका स्विच, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? इट फर्स्ट गिव आउट ओनली इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि गर्माहट ही भेजते हैं। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन जिस तरह सूरज की तरफ से आ रही होती है, या ब्लैक हीट भी कह देते हैं उसको समटाइम्स, बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो ब्लैक हीट और ब्लैक हीट की अगर डेफिनेशन आए तो यही वाली लिख सकते हैं आप लोग, ये वाली, ये इतना यहाँ से लेके फिर यहाँ तक। यू कैन टेल दैट द हीटिंग एलिमेंट इज वार्मिंग अप इफ यू होल्ड योर हैंड जस्ट अबव इट। अगर आप उस कुकर के, यानी कि ये फर्ज करो कुकर है, इसके साथ थोड़ा सा करीब करेंगे अपना हाथ, आपको वो गर्माहट महसूस होगी, यानी कि वो रेडिएशन के कोई ना कोई चीज़ इसको वार्म कर रही है, लेकिन उसको टच नहीं करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, आगे शुरू करते हैं हम लोग इसके रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन। द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, यानी कि हीट जज़ब होना किन चीज़ों पर इन्हिसार करता है, ठीक है, उसके फैक्टर्स वगैरह जो हैं। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस की नेचर कैसी है? वाइट और शाइनी मेटल सरफेस जो होती है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है हीट को, विच मीन्स दे आर पुअर एट एब्जॉर्बिंग इट, यानी कि ये एब्जॉर्ब कम करती हैं हीट को। और डल ब्लैक सर्फेसिस आर बेस्ट एट एब्जॉर्बिंग हीट एंड आल्सो गुड एट रेडिएटिंग और एमिटिंग इट। मतलब ये है कि ये जो आप लोगों ने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि जो कुल्फ़ियों वाले हैं वो रेड कलर के कपड़े को कुल्फ़ियों के ऊपर रखा होता है उन्होंने, या वो उसके गिर्द लपेटा होता है टैंक के। उसकी वजह क्या होती है? कुछ कलर जो हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ एब्जॉर्ब। जिस तरह ये वाइट और शाइनी जो कलर्स होते हैं ना, ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होने देते, बहुत कम करते हैं। मतलब ये पुअर एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं फॉर हीट के।
और इसी तरह जो डल ब्लैक हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना गर्मी में काले कपड़े ना पहना करें, वाइट कपड़े पहने, तो इसी तरह ये जो ब्लैक कलर की सरफेस के कपड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और ये गुड क्या है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाले या इमिट करने वाले। इमिट होती है यानी कि बाहर निकालना अपने अंदर से रेडिएशन, तो गर्मी होगी तो वो हीट को बाहर निकालेंगे या रेडिएशन को इमिट करेंगे। तो ये गर्म चीज़ को, गर्म कपड़ों को यानी कि गर्म रंग के कपड़ों को गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक या ये रेड या वाइट वगैरह कपड़े पहनने चाहिए जो शाइनी हो। आगे टेम्परेचर है। टेम्परेचर, अ हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स आउट और इमिट्स हीट एनर्जी एज रेडिएशन। अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो वो हीट एनर्जी को इमिट कर रही होगी यानी कि बाहर निकाल रही होगी, ठीक है। वो होता है ना एब्जॉर्ब करना या इमिट करना, तो इमिट मतलब बाहर खारिज करना। तो इफ़ यू पुट योर हैंड नियर समथिंग हॉट विदाउट टचिंग इट यू कैन फील द हीट ऑन योर स्किन। अगर कोई चीज़ गर्म है, आप उसके करीब अपना हाथ करेंगे, फ़र्ज करो ये कोई चीज़ है और ये गर्म है, तो इसके आप इधर भी हाथ करेंगे तो आपको थोड़ी सी गर्मी फील होगी, यानी कि ये चीज़ गर्म फील होगी टच किए बगैर ही। वो यही हो रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो इमिट हो रही है बाहर, यानी कि गर्मी निकल रही है। एवरीथिंग गिव्स ऑफ सम हीट एनर्जी एज रेडिएशन। हर चीज़ कोई ना कोई गर्मी जो है यानी कि हीट जो है वो अपने अंदर से इमिट कर रही होती है, बाहर निकाल रही होती है रेडिएशन की फॉर्म में। इवन योर बॉडी इमिट्स हीट, हत्ता कि आपकी जो बॉडी है वो भी गर्मी को बाहर निकाल रही होती है, हीट को। जिस तरह आप लोग सर्दियों में रज़ाई ऊपर लेके सोते हैं तो रज़ाई पहले ठंडी होती है, बाद में गर्म हो जाती है। वो गर्म होने की वजह ही ये होती है कि आप लोगों की बॉडी जो गर्मी निकाल रही होती है बाहर, वो उसकी वजह से वो वाला सारा जो अंदर रज़ाई के अंदर टेम्परेचर है वो स्टेबल हो रहा है। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि कन्वेक्शन के अंदर के जो स्की जैकेट्स वगैरह होती हैं, सॉरी ये कंडक्शन में, इनके अंदर ये जो होती है एयर ट्रैप हो जाती है इनके अंदर, ये वूल वगैरह या फाइबर ग्लास ये वाली जो रजाइयाँ वगैरह पॉलीस्टाइरीन की बनी होती हैं, तो वो जो एयर है वो ट्रैप हुई होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से पॉकेट्स ऑफ एयर बने होते हैं, ट्रैप हो जाती है और हीट बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से आपका कंबल रजाई या चादर वगैरह गर्म हो जाती है। इवन आगे द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज द मोर हीट एनर्जी इट रेडिएट्स, यानी कि जितनी ज़्यादा कोई चीज़ गर्म होगी उतनी ही ज़्यादा वो हीट को रेडिएट करेगी, यानी कि हीट को खारिज करेगी। आगे हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ हीट रेडिएशन। ये तकरीबन वही चीज़ें जो पहले पढ़ ली हैं, ब्लैक और वाइट वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। पहला है कि सोलर हीटर्स आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब हीट क्विकली फ्रॉम, यानी कि जो सोलर की प्लेटें आप लोगों ने देखी होंगी, ये जिस तरह बनी हुई है, वो या तो ब्लू कलर की होती हैं या ब्लैक कलर की होती हैं। तो ब्लैक कलर की जो सोलर की प्लेटें होती हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं एनर्जी की, यानी कि बिजली ज़्यादा बना रही होती हैं, क्योंकि वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं। इसी तरह जो ब्लू है वो भी हीट को ज़्यादा ही ट्रैप करती है, लेकिन ब्लैक जो है वो उससे भी ज़्यादा कर रही होती है। इसीलिए जो सोलर की प्लेटें हैं वो क्या है, ब्लैक कलर की बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करें। उसके बाद है ऑन अ हॉट सनी डे इट इज़ अ गुड आइडिया टू वियर वाइट और लाइट कलर्स टू कीप कूल, यानी कि गर्मियों के दिनों में वही वाइट कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद, या कोई लाइट सा कलर पहनना चाहिए जिसकी वजह से हीट जो है वो कम एब्जॉर्ब हो, यानी कि अगर वाइट कपड़े पहने होंगे तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगी। इन अ हॉट सनी कंट्रीज बिल्डिंग्स आर ऑफन पेंटेड वाइट सो दैट दे एब्जॉर्ब एज लिटल ऑफ द सन्स रेडिएशन एज पॉसिबल। बाहर के मुल्कों में जिन मुल्कों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश वगैरह कम होती है, उन कंट्रीज़ में जो घर हैं उनको हम लोग, वो लोग जो हैं वो पेंट जो है वो ज़्यादातर वाइट कलर का करते हैं ताकि हीट जैसे ही इसके ऊपर लगे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर ब्लैक होती तो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर इसने सारे घर को गर्म कर देना था, इसकी वजह से वाइट करते हैं ताकि कम हीट एब्जॉर्ब हो और घर कम गर्म हो। आगे है फ्यूल स्टोरेजेस टैंक्स टू हैव शाइनी एंड सिल्वरी वाइट सर्फेसेस टू रिफ्लेक्ट हीट रेडिएशन एंड रिड्यूस हीट गेन, यानी कि अगर तो वो ये जो फ्यूल के टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, इनके ऊपर अक्सर आपने सिल्वर या वाइट ज़्यादातर होता है इनके ऊपर कलर। उसकी वजह क्या है कि जो टैंक ने सफ़र करना होता है ज़्यादा फ्यूल को लेके, ताकि उसके ऊपर जो हीट पड़ रही है सूरज की तरफ से वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो और वो ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो वहाँ पे आग लगने का भी ख़तरा होता है, सीधा सूरज की रेस भी बाज़ दफ़ा आग लगा देती हैं। आगे वो जिस तरह कहते हैं ना कि जंगलात में आग लग गई, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये मैंने बताना था कि बाज़ दफ़ा लोग घरों की छतों को भी वाइट पेंट करते हैं आजकल, ठीक है। तो वो वाइट पेंट करने का मकसद ये होता है कि छत पे जैसे ही वो कोई हीट पड़े तो वो यानी कि सूरज की जो रेज़ पड़ रही होती हैं वो बजाय एब्जॉर्ब होने के वो रिफ्लेक्ट हो जाएं और गर्म कम हो कमरा। मैंने भी घर में करके देखा था, वैसे इससे फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ता है इस चीज़ से। मैंने छत पे किया था लेकिन वो बारिश की वजह से सारा
फिर वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ़ायदा होता है अगर कोई अच्छे वाला पेंट किया हो। आगे कैटल्स एंड, मैंने असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस किया था, वो बारिश की वजह से ख़राब हो गया। वैसे अगर तो वो दूसरा जो दरवाज़ों पे करने वाला पेंट सख्त वाला होता है वो किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, वो इतनी जल्दी बारिश से ख़राब नहीं होता महंगे वाला। कैटल्स एंड सॉस पैंस आर यूजली मेड ऑफ सिल्वर और वाइट सो दे लूज हीट स्लोली। कैटल्स वगैरह ये जो होती हैं और ये वाली जो सॉस पैंस वगैरह हैं, ये इनको वाइट या सिल्वर कलर में इसलिए बनाया जाता है ताकि उनके अंदर खाना पका के रखा है तो वो कुछ देर गर्म रहे। लेकिन अगर ब्लैक होगी तो ब्लैक अब्जॉर्ब भी बड़ी जल्दी करता है और इमिट भी रेडिएशन बड़ी जल्दी करता है, तो इस वजह से इसको वाइट रखते हैं या सिल्वर कलर में। आगे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नेक्स्ट वीडियो में।